बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये जो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर विच मेजर एंगल ए जो है वो 5 है, यानी ये वाला, और मेजर एंगल सी जो है ये थीटा है। ठीक है, दो एंगल दिए हुए हैं और उस पर हमने ये 6 पार्ट्स जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये फाइंड करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जस्ट ये है कि उधर जो वैल्यूज थी वो हिंसों में थी, यानी 4-5 इस तरह की। इधर जो है वो ए बी सी दी हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम थीटा के हिसाब से देखते हैं। तो ये थीटा है, तो मैंने कहा था जो एंगल शो किया जाए उसके ऑपोजिट जो होता है वो असल में प्रीपेंडिकुलर होता है, यानी इसको मैं चले पी से शो कर देता हूं। ठीक है, और ये फिर बेस बन गया, और ये जो तिरछी साइड होती है इसको हम क्या कह देते हैं जी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको मैं एच से शो कर देता हूं। ओके जी, तो अब हमारे पास साइन, क्योंकि हमने एक हिंट पढ़ा था, सम पीपल हैव, तो सम पीपल हैव कर्ली यानी कॉस ब्राउन हेयर, देन टैन बन जाएगा टी से। ठीक है, देन प्रॉपरली ब्रश। तो बहुत आसान हो गया। अब देखें हमारे पास P क्या है, C, यानी वैल्यूज तो ये है ना क्वेश्चन की, ये तो हमने यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लिखा ना, तो वो आ रही है जी C। H क्या है जी, वो है B। इस तरह जो B है वो आ रहा है A। ठीक है, बेस जो बन रही है ना क्वेश्चन में वो उसकी वैल्यू A दी हुई है, और H जो है वो आ रहा है B, और P क्योंकि C है। ठीक है, B जो है वो A है जी। ओके, तो ये 3 साल हो गए। अब हमें एंगल को चेंज करना है, यानी थीटा की बजाय अब हमें फाई एंगल इस्तेमाल करना है। तो ये मैं जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज इसको अरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अब चेंज हो जाएंगे। खैर हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, ये एच ये तो सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल है तो इसका अपोजिट ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बन जाएगा बेस। चले इसको बी से शो कर देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो उसके बाद फिर सम पीपल हैव, ठीक है, करली सी से ना कॉस बन जाएगा ब्राउन हेयर, और देन से टैन। ठीक है, देन प्रॉपरली ब्रश। तो पी क्या है जी, अब हमारा चेंज हो चुका है, ये रहा पी, इसको हम ए कहेंगे, बी हमारा आ रहा है जी सी। ओके, तो ये आंसर हो गया। इस तरह बी सी को शो कर रहा है, और एच क्या है जी, वो है पी वैल्यू। तो टैन की क्या आ जाएगी फिर, पी परपेंडिकुलर जो है वो ए है, और बी जो है वो सी है। इसमें स्टूडेंट मिस्टेक है, पी हमारा ए बन रहा है लेकिन एच हमारा क्या बन रहा है जी, पी। ओके जी, तो इसको दुरुस्त कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। 6.2 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी। कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ABC वेरीफाई दैट, यानी इस ट्रायंगल को आपने इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना है, यानी साइड के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, जिसमें हमने एंगल के हिसाब से इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली थी। तो थीटा हमारे पास ये दिया हुआ है, तो पहले हम इसके हिसाब से देखें कि थीटा के ऑपोजिट जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये फिर बेस बन गई, इसको कहते हैं जी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है जी, साइन थीटा तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है जी हमारा 3/5, और कॉजिक क्योंकि इसका इनवर्स है, तो कॉजिक थीटा किसके इक्वल होगा, h/p, यानी कॉजिक थीटा इज इक्वल टू 5/3। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यूज आई हैं ये यहां पर पुट करें,
यानी ये आएगा 3/5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है तो मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 5/3 इज इक्वल टू 1। तो देखें स्टूडेंट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो ये 1 ही आता है, 1 इज इक्वल टू 1। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है कि इनको सॉल्व करके इसके इक्वल आए, दोनों साइडें बराबर लाई हैं, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने ट्रायंगल दी हुई है तो इसकी वैल्यूज़ के हिसाब से हमने इनको सॉल्व करना है। दूसरे पार्ट में स्टूडेंट वो कह रहे हैं कॉस थीटा और सेकंड थीटा ये भी एक दूसरे के इन्वर्स है, तो कॉस किसके इक्वल होता है जी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है जी, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्या है जी 4 और एच क्या है 5, तो इसका इन्वर्स सीकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंड थीटा, ये h/b हो जाएगा, मतलब कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा 4/5 मल्टीप्लाई 5/4 इज इक्वल टू 1, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से, तो ये भी 1 आ रहा है और 1 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी, तो ये भी साइड प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसका जो लास्ट पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं जी। तीसरा पार्ट है जी tan थीटा और cot थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई हैं और ये 1 की इक्वल है, डेफिनेटली ये भी एक दूसरे के इनवर्स है। तो tan थीटा किसकी इक्वल होता है जी, देन प्रॉपरली ब्रश यानी p/b, तो tan थीटा p हमारे पास 3, b हमारे पास 4, इसी तरह cot इसका इनवर्स है, b/p हो जाएगा, तो cot थीटा क्या आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं जी, 3/4 और ये 4/3 इज इक्वल टू 1, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से, और ये भी 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।